Good morning everyone. How are you? I hope you will well. Today I will start limits. स्टूडेंट आज हम लोग जानेंगे लिमिट्स के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर a फॉर व्हिच लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ax प्लस sin x माइनस a प्लस a डिवाइड बाई x प्लस sin x माइनस 1 पर होल पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस रूट एक्स इक्वल टू 1/4 इंच क्या होंगे। हमें बताना है a की वैल्यू बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए a की वैल्यू कैसे फाइंड करने वाले, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है जी एडवांस में। देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ए है, तो हम लोग क्या करते हैं a और एक यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो a जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 और ये आपका होगा साइन x माइनस 1। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस रूट एक्स इक्वल टू 1/4, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये 1 माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर दीजिए। अब इसको नोमिनेटर इसमें एक स्टेप और चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई आपका x माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1 पर होल पावर 1 प्लस रूट एक्स 1/4 ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हम लोग नोमिनेटर डिनोमिनेटर में x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो लिख लीजिएगा, लिखेंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपका डिवाइड कर दीजिए तो माइनस a x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 हो जाएगा और नीचे आपका x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 पर होल पावर 1 प्लस रूट एक्स ये आपका होल 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 1/4 ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया, ठीक है। अब ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 sin x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाता है 1, क्योंकि 0/0 को ऊपर में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस से प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 और होल पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ पुट कर दीजिए तब 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/4। तो 1 माइनस a अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ गया। 1 माइनस a/2 के होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, इसको ऊपर लिख देते हैं। देखिए लिख सकते हैं इसको 1 माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो a इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 0 या a इक्वल टू 2 हो गया। तो हमें बताना है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर a, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू आपका 2 आ गया। एक 2 आ रहा है 0, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो सिंपल इसको था, इसमें हमने x पहले a कॉमन लिए, फिर x माइनस एक रूप में सेट कर लिए, फिर इसको फैक्टर करके डिवाइड कर दिए, फिर हम लोग क्या किए लिमिट x टेंड्स टू 1 रख दिए, फिर अपने आप आपका आंसर आ गया। तो आपका क्या हो जाए लार्जेस्ट वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये आपका जी एडवांस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन लेट बाई एन इक्वल टू 1 बाई एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 3 डॉट डॉट एन प्लस एन पर होल पावर 1 बाई एन है। तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू है, लेट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर बी द ग्रेटर देन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन इक्वल टू एल है, तो देन वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल की वैल्यू बताना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाई एन जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे, आपको दिया हुआ है, लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन इक्वल टू एल इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 डॉट 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 एन प्लस एन पर होल पावर 1 बाई एन, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, एन सबसे कॉमन ले लीजिए, तो एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन, एन कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 1 बाई एन हो जाएंगे। इससे भी एन कॉमन तो 2 अपॉन एन हो जाएगा। इससे भी एन कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 3 अपॉन एन अप टू डॉट 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 इंटू में है एन इंटू 1 प्लस एन अपॉन एन पर होल पावर 1 बाई एन हो जाएंगे ऐसा। अब देखिए एन इंटू एन इंटू एन, एन पर एन हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन, एन पर एन 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 2 बाई एन, 1 प्लस 3 बाई एन अप टू डॉट 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 1 प्लस एन बाई एन पर होल पावर 1 बाई एन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए n पर n जब पर होल पावर 1 बाई एन रहेगा तो n से n कैंसिल होगा, तो n आपको बाहर निकल जाएगा रूट से, ये पावर से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए मैं ऊपर वाला मिटा इधर लिख देते हैं, l इक्वल टू आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन, n कॉमन ले लीजिए, ये n जब हम इस रूट ये जो ब्रैकेट्स जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो n आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 2 बाई एन, 1 प्लस 3 बाई एन अप टू डॉट डॉट 1 प्लस एन बाई एन हो जाएगा, ये हो जाएगा पर होल पावर 1 बाई एन, ये हो गया। अब इधर वाला टर्म में मिटा देते हैं, ठीक है, 1 बाई एन। अब एन से एन देखिए कैंसिल हो गया था, एल इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 2 बाई एन, 1 प्लस 3 बाई एन, ये लिख सकते हैं अप टू डॉट 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 1 प्लस एन बाई एन पर होल पावर 1 बाई एन, ये लिख दीजिए। अब इसको लॉग ले लीजिए, लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो लॉग लीजिएगा तो आपका हो जाएगा L इक्वल टू लॉग L इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यह हो जाएगा 1 बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन हो जाएगा। और ये आपका सारे लॉग एम इंटू एन ऐसा रहता है तो प्लस में हो जाता है, प्रोडक्ट में रहता है तो प्लस में हो जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 2 बाई एन लॉग ऑफ 1 प्लस 3 बाई एन अप टू डॉट 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 लॉग ऑफ 1 प्लस एन बाई एन पर होल पावर 1 बाई एन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लॉग एल इक्वल टू, ये पावर की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर तो मल्टीप्लाई हो गई, तो लॉग एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन। इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 1 से आर इक्वल टू एन तक 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस आर बाई एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं जो ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में काफी मदद मिलेगा। लिमिट ऑफ सम का एक कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा। जैसे में आपको दिया हुआ रहे L इक्वल टू समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से ऐसा कुछ दिया हुआ रहे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से R इक्वल टू n 1 बाई 1 प्लस R बाई n रहे। तो इसमें हम लोग इस सिंबल जो होता है
इसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं, समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, आर बाई एन को एक्स से रिप्लेस करते हैं, 1/n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी को हम लोग dx से रिप्लेस करते हैं, और लोअर लिमिट r इक्वल टू 1 जब r/1 में 1 रखेंगे तो अब लोअर लिमिट प्राप्त होगा, r इक्वल टू n जब रखेंगे n/n 1 तो ये आपको अपर लिमिट प्राप्त होता है। तो इसकी कंसेप्ट से हम लोग लिमिट ऑफ सम मेथड से मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, log n इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/n को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स, समेशन को इंटीग्रेशन के सिंबल से, r/n को x से और 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी को dx से, तो ये dx हो जाएगा आपका। ठीक है, अब r/n में लिमिट n टेंड्स इन्फिनिटी, r का वैल्यू 1 रखे तो 1/n 0, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r का वैल्यू n रखे तो n/n 1 होता है, तो आपका अपर लिमिट 1 हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया, 0 से 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए log l इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0 से 1 इंटू log 1 प्लस एक्स dx। अब देखिए 1 को हम लोग x पर 0 लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स, तो ये अलजेब्रिक पहले आते हैं, लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में, इसलिए हम लोग log 1 प्लस एक्स को यू मानेंगे, अब 1 को भी। तो इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर ब्रेक कीजिए, तो log 1 प्लस एक्स को एज इट इज बाहर निकालेंगे, 1 का इंटीग्रेशन dx का x होता है, लिमिट 0 से 1 माइनस 0 से 1 log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स और 1 dx का इंटीग्रेशन x, तो x से dx हो जाएगा, log l इक्वल टू, तो अपर लिमिट रख दीजिए तो log 2 आ जाएगा, ये माइनस इसको कीजिए 0 से 1, ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, dx हो गया, ये आ गया आपका log l इक्वल टू। तब यहाँ से देखिए अब आगे इधर करने जा रहे हैं, इसके बाद आप कर सकते हैं log l इक्वल टू आप लिख सकते हैं log 2 माइनस, अब देखिए 1 dx का इंटीग्रेशन x और log 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स का log x, तो आपका होगा x माइनस log 1 प्लस एक्स 0 से 1, तो log l इक्वल टू आपका होगा log 2 माइनस 1 माइनस log 2 माइनस 0, तो log l इक्वल टू आपका हो गया log 2 माइनस 1 प्लस log 2 इक्वल टू 2 log 2 माइनस 1 log l इक्वल टू हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसके बाद आप लिख सकते हैं log l इक्वल टू log 4 माइनस log 1 को log e लिख सकते हैं, इसको log a माइनस log 4/e लिख सकते हैं, log l इक्वल टू log से log कैंसिल, तो l इक्वल टू 4/e। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ l निकालना है, तब 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 1.46 के करीब आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, क्योंकि 2 से छोटा 1 से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होते हैं 1 हो जाते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू l लेस देन इक्वल टू 2 रहता है, तो ये 1 के बराबर होंगे, तो 1.46 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहला काम क्या करना है, n कॉमन लेकर करके कैंसिल ब्रैकेट से जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद लॉग लेंगे तो जो भी प्रोडक्ट है वो सम के फॉर्म आ जाएगा, फिर समेशन के फॉर्म में लिखने के बाद उसको लिमिट ऑफ सम मेथड से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। लास्ट में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों तरफ 4/e का वैल्यू 2.7 होता है, तो 4/2.7 करेगा तो 1.46 के करीब आएंगे अप्रॉक्स में, जिसकी वैल्यू आपका 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.46 1 होते हैं, या 2 पॉइंट अगर 3 रहता तो 2 होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए कृपया कर आप लोगों का फ़ायदा हो और नए नए वीडियो बनाएंगे। हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं, तो कृपया कर लाइक करें। थैंक यू।